अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुम वल फ़ातिमा। और बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। बिला ताखीर अर्ज़ो मारूफ से कबल आइए जी लगा कर अपने आका व मौला मदनी ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। अज़ान मिल्लत इस्लामिया बारगाह हुसैनियत में खिराज अकीदत पेश करने की गरज से शुहदाए करबला के मुक़द्दस फैजान से शर्शार होने के लिए आज हमारे नौजवानों ने और इनके सरपरस्तों ने आज मजलिसे हुसैन का ये शानदार प्रोग्राम रखा। जिक्र हुसैन में आप हाजिर हैं। इमाम आली मकाम और आपके रुफ़क़ा के बारगाहों में खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। नातो मनक़बत के गुलदस्ते से शर्शार हो रहे हैं और अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा खुतबा के बयानो खिताब से अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला कर रहे हैं। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि बात लंबी हो। हमारे अभी मुक़र्रिर ज़ीशान खतीब शहीद व फ़क़ीर इस्लाम हज़रत अल्लामा जुनैद आलम साहब क़िबला मिसबाही रौनकी स्टेज हैं। हजरत का बयान व खिताब भी हमें और आपको सुनना है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात से कि थोड़ी देर दिलजमी के साथ आप तशरीफ रखें, थोड़ी बेदारी पैदा करें। मैं जानता हूं कि आप काफी देर से मजलिस पाक में हाजिर हैं। अल्लामा जुनैद आलम साहब क़िबला बहुत देर से आप लोगों को दावत दिए, बुलाया भी है, काफी मेहनत की है। आने के बाद तो ऐसा महसूस हो रहा था कि लगता है कि लोग आज सब इधर उधर रहेंगे। चंद लोग दिखाई दे रहे थे। मौलाना जुनैद साहब बड़ी इसमें गुजारिश पे गुजारिश आपसे किए और मुंतज़मीन के भी हौसले बड़े पस्त थे। वो ये कह रहे थे, सोच रहे थे लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ लाए। ये सब तौफीक़ इलाही है। अरे अल्लाह वालों की मजलिस में आना, जिक्र हुसैन में शामिल होना, जिक्र हुसैन करना, जिक्र हुसैन सुनना, ये तौफीक़ इलाही है। ये अल्लाह जिस पे तौफीक कर देता है, अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही जिक्र हुसैन करता भी है, जिक्र हुसैन सुनता भी है। अजीजम इकराम बाबू सल्लम हो, इकराम सौन आए तो इन्होंने कहा कि जिक्र शुहदाए करबला और शुहदाए करबला की मुकम्मल बयान व खिताब होना चाहिए, शहादत बयान होनी चाहिए।
लेकिन चूंकि मजलिस इतनी मुख्तसर वक्त में है कि मुमकिन ही नहीं, सरसरी तौर पर एक दो बातें अर्ज करूंगा। इसके बाद अल्लामा जुनैद साहब क़िबला की चंद मिनट की गुफ्तगू हम और आप सुनेंगे। एक मरतबा और जी लगाइए और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा, बोलिए ना एक मरतबा सुभान अल्लाह। थक गए बिल्कुल, मैं भी जान रहा हूं कि अज़ां हो गई है और अब मजलिस का इख्तिताम जरूरी है, लेकिन थोड़ी देर बस चंद मिनट में जो है आप बर्दाश्त करें। इसके बाद अल्लामा जुनैद साहब की तकरीर होगी। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा, बोलिए ना का मरतबा सुभान अल्लाह। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। इसलिए कि दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। जमाना आज हैरान है, दुनिया आज परेशान है, लोग कहने पे मजबूर हैं, मुअर्रिख आज लिखने पर मजबूर है, अंगुश्ते बदंदा हैं। मारके करबला जब मौजूद, मारके करबला जब वजूद में आया, एक तरफ 22,000 लश्करे जर्रार है, एक तरफ 22,000 लश्करे जर्रार है और एक तरफ सिर्फ 72 लोग हैं। कोई मुवाजना नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे मेरे भाइयों, जंगे बदर भी जब हुआ है, बद्र की जब लड़ाई भी लड़ी गई है, ये मारका भी, ये जंग भी बहुत ही काबिल गौर है, काबिल जिक्र है। लेकिन मेरे मोहतरम, वहां एक तरफ 313 थे और दूसरी जानिब लगभग 1000 थे। लेकिन मेरे मोहतरम, वहां एक के मुकाबले में 3 थे। और यहाँ जरा सोचो मेरे दोस्तों, जरा अंदाजा लगाओ, यहाँ कोई मुवाजना है, यहाँ कोई मुकाबला है कि एक तरफ 22,000 हैं और एक तरफ सिर्फ 72 हैं। एक के मुकाबले में 300 से ज्यादा लोग थे, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम, वारे मेरे हुसैन का हौसला, वारे मेरे हुसैन की हिम्मत, वारे मेरे हुसैन का अज़्म, मारे मेरे हुसैन का हिम्मत और जवां मर्दी कि मेरे मोहतरम चेहरे पर जर्रा बराबर भी शिकन नहीं आया, चेहरे पर जर्रा बराबर भी शिकन नहीं आया। यजीदी भेड़िए मुकाबले की दावत दे रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि हुसैन अब भी मौका है, अब भी मौका है, यजीद की बैत कर लो, मान लो यजीद को अपना खलीफा, मान लो यजीद को अपना अमीर, मान लो यजीद को इस्लामी मुल्क का, इस्लाम का खलीफा मान लो। लेकिन मेरे मोहतरम, मेरे भाइयों, अच्छी तरह मालूम है इमाम हुसैन ने हमेशा जवाब दिया, तो यही जवाब दिया, ऐ यजीदियो, अरे तुम क्या कहते हो, ऐ यजीद भेड़ियो, तुम तो चंद सिक्कों के लालच में यहाँ आ गए हो, तुम रुपए और पैसे के लालच में आ गए हो, गवर्नरी की और हुकूमत के लालच में तुम यहाँ पे आ गए हो। लेकिन हुसैन के हौसले को तुम कभी मरहूब नहीं कर सकोगे, बल्कि हमारा तो आखिरी सांस तक यही आवाज होगा कि जो जान मांगो वो जान देंगे, जो जान मांगो वो जान देंगे, जो माल मांगो वो माल में देंगे, मगर हमसे कभी ना होगा कि नबी के जाहो जलाल देंगे, हमसे कभी ना होगा कि नबी के जाहो जलाल देंगे। मेरे मोहतरम, हुसैन आजम ने क्या पैगाम दिया है, हुसैन आजम ने हमें और आपको क्या पैगाम दिया है। हालांकि हमारा हाल ये है, हमारा हाल ये है, आज का हमारा आपका मिजाज क्या है। मेरे मोहतरम, मेरे दोस्तों,
हम और आप खुद अच्छी तरह जानते हैं हुसैन आजम ने जो पैगाम दिया, उस पैगाम को हम और आप किस तरह निभा रहे हैं, हमें निभाना। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मुकम्मल मार्के करबला, तारीखे करबला अपनी निगाहों के सामने रखेंगे, ईमान ताजा हो जाएगा। पस मुर्दा जो दिल है वो जागता हुआ नजर आएगा। हुसैन आजम का बचपन से लेकर के करबला तक का जो जिंदगी है, आने वाली नस्ल के लिए सबक है, हमारे आपके लिए मुकम्मल मिशअले राह है, नमूने अमल है। आने वाले रहती दुनिया तक लोगों के लिए एक सबक है, एक पैगाम है हुसैन आजम की जिंदगी। अल्लाह के प्यारे पैगंबर आक़ाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान करवाया जमाने वालों से, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे महबूब, लोगों से आप मुतालबा कीजिए, मांगिए, आप हक के तबलीग मांगिए। लेकिन क्या मांगा था मेरे रसूल ने, क्या मांगा था पैगंबर ने, क्या मांगा था रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या मेरे मोहतरम मेरे पैगंबर ने क्या लोगों से क्या मुतालबा किया? ये कहा कि मैं जो दावत इस्लाम, दावत तबलीग दी हूँ, उसका बदला हमें चाहिए। हमने इस्लाम के राह में बड़ी कुर्बानी पेश की है, बड़ी जाफशानी की है, उसका हमें बदला चाहिए। नहीं, रसूल आजम ने जो मुतालबा किया है, जो मांगा है अपनी उम्मतियों से, तो यही मांगा था कि ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे चाहने मानने वाले लोगों, मेरे अहले बैत अतहार से तुम मोहब्बत करो। तवज्जो के तलबगार हूँ। मैं अपनी बात को लंबी और तूल नहीं देना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़बाने रिसालत माब से एक ऐलान करवाया, महबूब लोगों से कहिए अजर रिसालत के तौर पर, हक के तबलीग के तौर पर, हमने जो तुझको रुश्द हिदायत के किए, तुम्हें गुमराही से निकाल करके हिदायत के रास्ते दिए हैं, उसका बदला हम नहीं चाहते, मगर ये कि मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो। क्यों मांगी जा रही है मोहब्बत? क्यों हुसैन से मोहब्बत की मांगा जा रहा है? क्यों अली से मोहब्बत मांगी जा रही है? क्यों फातिमा की मोहब्बत हमसे मांगी जा रही है? हसनैन करीमैन की मोहब्बतें क्यों हमसे मांगी जा रही है? रसूलुल्लाह ने हमसे जो मुतालबा किया, मांगा, उसमें क्या रसूल आजम का फायदा है, अली को फायदा है, फातिमा को फायदा है, या हसन हुसैन को फायदा है? अगर आप इस मामले में अगर ज़हन को हाजिर करेंगे तो बात समझ में आएगी कि रसूल ने जो उम्मत से मांगा है, रसूल ने जो अपने आने वाली उम्मतियों से मांगा है, उसमें करबला वालों के लिए कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमारा और आपका उसमें फायदा है, हमारा आपका फायदा है। क्या फायदा है? क्या फायदा है? फायदा ये है कि मेरे मोहतरम अच्छी तरह जानते हैं, उलमा से आपने सुना, अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा शोरा से आपने सुना है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बेहद मोहब्बतें किया करते थे। अपने हसनैन करीमैन से, अपने बेटी फातिमा से, अली से बेहद मोहब्बत करते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं, अल्लाह के रसूल नबी करीम अल्लाह के महबूब हैं, और ये महबूब कायनात के महबूब हैं। मेरे मोहतरम, मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मेरे महबूब, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे तो मैं मोहब्बत करता हूँ और करता ही रहूंगा, लेकिन ए मेरे महबूब, मेरी मोहब्बत का तकाजा यह है कि जिससे आप महबूब हैं, जिसे आप महबूब रखते हैं, जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, आप लोगों से कहिए ताकि वो लोग भी, मोमिन भी, मोमिना भी इनसे मोहब्बत करें, और अगर ये उनसे मोहब्बत करेंगे, मैं उनसे मोहब्बत करूंगा, और जिससे मैं मोहब्बत करूंगा उसका ठिकाना जन्नत हो जाएगा। मेरे मोहतरम, मेरे भाइयों, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी ने रेशमी चादर पेश की थी, रेशमी चादर दिया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गिफ्ट किया, तोहफा दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर हजरत अली को अता फरमा दी, वो चादर मौलाए कायनात को अता फरमा दी। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चादर लेकर के हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गए और उस चादर को कुर्ता बना करके पहन लिया। तवज्जो है आपका? तवज्जो दें।
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के वो चादर, उस चादर के कुर्ता बनवा लिए और जब बारगाह रसूल में पहन करके हाजिर हुए, सुभान अल्लाह, बारगाह रसूल में हाजिर हुए, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जैसे ही हजरत अली पे पड़ती है, चेहरे पे जलाल आ जाता है, चेहरे पे नाराजगी के आसार जाहिर होते हैं। हजरत अली चूंकि मिजाजे शनासे रसूल थे, रसूलुल्लाह की बारगाह में तरबियत पाए थे, अच्छी तरह जानते थे रसूलुल्लाह के मिजाज को, जैसे ही चेहरे पे नाराजगी के आसार नुमाया हुए, हजरत अली सवाल कर बैठे, या रसूलुल्लाह, ए मेरे पैगंबर, क्या किया जाए इस कुर्ते को, सुभान अल्लाह, क्या किया जाए इस कुर्ते को? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मेरे अली, जाओ इस कुर्ते को टुकड़ा टुकड़ा कर दो और दुनिया में जो फातिमा नाम की औरतें हैं उनमें तकसीम कर दो, फातिमा नाम की जो औरतें हैं उनमें तकसीम कर दो, उन्हें दे दो। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाना चाहते हैं कि सिर्फ मुझको अपनी बेटी फातिमा ही से मोहब्बत नहीं है, बल्कि फातिमा नाम की जो दुनिया में कनीजें हैं, औरतें हैं, अरे उन नाम से भी मुझे मोहब्बत है, उनसे भी हमें प्यार है। फातिमा नाम की जो औरतें हैं उनसे भी हमें प्यार है। मेरे मोहतरम, अंदाजा लगाओ, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादों को, अपने लख्ते जिगर को, फातिमा को, अली को, मेरे मोहतरम, कितना प्यार किया है मेरे पैगंबर ने, कितना प्यार किया है। और उसी प्यार के बुनियाद पर हमसे आपसे उनकी मोहब्बत को तलब किया है। एक बात कह करके अपनी गुफ्तगू समेटता हूं, बात खत्म। मेरे मोहतरम, मेरे अजीजों, हालांकि तारीख का अगर पन्ना पलटा जाए तो बात लंबी हो जाएगी, सरसरी तौर पे जायजा लो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है, सुभान अल्लाह, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे हैं। या रसूल अल्लाह, ये तो मुझको समझ में आया कि या रसूल अल्लाह, हजरत इमाम आले मकाम इमाम हुसैन हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर हैं, मौलाए कायनात के बेटे हैं। ये तो मुझको समझ में आया कि हुसैन आपसे हैं, हुसैन आपसे हैं, लेकिन आप हुसैन से हैं, ये बात समझ में नहीं आती, ये बात समझ में नहीं आती है या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम, तवज्जो अगर दे तो बात समझ में आ जाए। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने कांधे पे हसनैन करीमैन को बैठाया और बैठा करके मदीने के गलियों में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे, नवासों ने जब मुतालबा किया था, ये मेरे नाना हुजूर, मदीने के रहने वाले बसने वाले लोग जो जिन सवारियों पे सवार हैं उनके हाथों में उन सवारियों के लगाम है, ए मेरे नाना, मुझको पकड़ने के लिए क्या है, मेरे पकड़ने के लिए क्या है, मेरा लगाम क्या है, मैं किस चीज को पकड़ूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुल्फ़े अंबरी की तरफ इशारा किया था, ए मेरे नवासो, अरे तेरे पकड़ने के लिए मेरे बाल हैं, मेरे जुल्फ़े से पकड़ लो, पकड़ लो। आज अगर हमसे आपसे कहा जाए, पूछा जाए, जरा गहराई में जाकर के सोचो, तो बात ये हम यही कहेंगे, चूंकि बच्चों के बहलाने की बात थी इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा था। चूंकि बच्चों के बहलाने और फुसलाने के लिए हम ऐसा करते हैं, बच्चे हमसे मुतालबा करते हैं तो हम उनको बहलाते हैं, कभी ये देते हैं, कभी वो देते हैं। लेकिन ए मेरे भाइयों, ए हुसैनियों, यहाँ मामला किसी दूसरे इंसान का मामला नहीं है, यहाँ एक अमल नबी का अमल है, एक नबी अमल दे रहा है और नबी का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता, कोई हिकमत से खाली नहीं होता। बच्चों के बहलाने के लिए ही रसूलुल्लाह ने अपने जुल्फ़े अंबरी नहीं पकड़ाई थी, बल्कि एक पैगाम दिया था, अपने शहजादों को ट्रेनिंग दे रहे थे, एक ट्रेनिंग दे रहे थे, सिखा रहे थे, ए मेरे शहजादों, ऐ मेरे शहजादों, आज मेरे जुल्फ़े अंबरी को मजबूती से पकड़ लो, कल उम्मत के लगाम तेरे हाथ में होगा, कल उम्मत के लगाम तेरे हाथ में होगा, कल उम्मत के लगाम तेरे हाथ में होगा। इस्लाम की जगमगाती हुई, इस्लाम का डूबता हुआ जब वो नाव जब गर्क होना चाहेगा, उस वक्त बचाना तेरा काम होगा। मेरे मोहतरम, 61 हिजरी में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने वो करके दिखलाया है कि यजीद इस इस्लाम को, जिस इस्लाम को नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के खून से सींच करके हरा भरा किया था, अरे उस दीन
दीन को मिटाना चाहता था, लेकिन इमाम हुसैन ने अपनी जान जैसे अजीम तरीन चीज को राह खुदा में पेश कर दी और जमाने वाले को बता दिया, उन यजीदियों को बता दिया, कहे लोगों ऐ यजीदियों सुनो, अरे सिर्फ खून हुसैन नहीं बल्कि अली असगर का भी खून ले लो, अली अकबर का भी खून ले लो, कासिम की भी खून ले लो, अब्बास की भी खून ले लो, और या जान लो कि ऐ यजीदियों, इस शजर को मेरे नाना जान ने हरा भरा किया है सहाबा के खून से, मैं उसे कभी मुरझाते हुए नहीं देख सकता। मेरे मोहतरम, मेरे दोस्तों, बात खत्म यहीं पे। यजीदी 22,000 लश्कर जर्रार लेकर के आए। कितने लौटे थे? हजारों की तादाद में लौटे थे। और इमाम आली मकाम के नस्ल पाक से सिर्फ एक इमाम सज्जाद रजी अल्लाह ताला अन्हु लौटे थे, ज़ैनुल आबिदीन लौटे थे। लेकिन मेरे मोहतरम, मेरे दोस्तों, किसी ने सही कहा कि कत्ले हुसैन असले में मरगे यजीद है, कत्ले हुसैन असले में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अरे 22,000 लश्कर जर्रार लेकर के वापस लौटने वाला यजीद का हाल ये है कि आज अगरचे यजीद के हमनवा कुछ दिखाई दे रहे हैं, यजीद के हमनमा कुछ दिखाई दे रहे हैं, यजीद के हक में, यजीद को हक पर साबित करने की हद तक इम्कान कोशिश में लगे हैं, लेकिन अगर उनसे कहो कि अपने बेटे के नाम यजीद रख दो तो वो भी यजीद का नाम रखने से गुरेज कर रहे हैं। आज कोई किसी का नाम यजीद नहीं रखता। लेकिन मेरे मोहतरम, बात समझ में आती है कि हुसैन शहीद होकर के अमर हो गए, हुसैन कट करके भी आज सबसे बुलंद हो गए कि आज जमाने में हुसैन नाम करके लोग दुनिया में छा गए हैं। कोई गुलाम हुसैन है, कोई अहमद हुसैन है, कोई मोहम्मद हुसैन है, यजीद का कोई नाम नहीं लेता। इसलिए कत्ले हुसैन असले में मर गई यजीदी है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे आपके दिलों में मोहब्बत हसनैन करीमैन जागुज़ी फरमाए और हमारी आपकी हाजिरी को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।